मेरे प्यारे बच्चे, यदि माँ काली जी का संदेश आप तक पहुँचा है तो समझ लो कि अब आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जय माता काली। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारे द्वार पर दौड़ी चली आई हूँ। स्वागत नहीं करोगे मेरा मेरे बच्चे, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही आई हूँ। एक ही मुझे तुम्हारी पुकार पूरी तरीके से सुनाई दी है, जिसे मैं सुनकर बहुत प्रभावित हुई हूँ। क्योंकि तुम जिन दुख भरे समय से गुजर रहे हो वह दुख भी मुझसे देखा नहीं जाता है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास दौड़ कर आई हूँ। आज यदि तुम मुझे अपने द्वार से स्वागत करके अपने घर के अंदर प्रवेश करते हो तो मैं तुम्हारे घर में इतनी खुशियां भर दूंगी, इतनी खुशियां भर दूंगी कि तुम सोच नहीं सकोगे। मेरे बच्चे, प्रत्येक दिन की तरह मेरा आज भी यह दिव्य दर्शन इग्नोर करके मत जाना, क्योंकि मेरे बच्चे तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारे सामने साक्षात काली माता आई है तुम्हें दर्शन देने के लिए, तुम्हारी पुकार सुनने के लिए। क्योंकि मेरे बच्चे, आने को भक्त मुझे अपनी अर्जी लगाते रहते हैं, अपने प्रार्थनाएं करते रहते हैं, परंतु मैं सबकी प्रार्थनाएं स्वीकार करने में असमर्थ रहती हूँ। परंतु आज मुझे तुम्हारी पुकार बहुत भली भांति सुनाई दी है, जिस कारण से मैं दौड़ी चली आई हूं। मेरे बच्चे, मैंने देखा है तुम इतने दुख भरे जीवन काट रहे हो। तुम्हारा जीवन दुखों से घिरा हुआ है, चारों तरफ से तुम्हारे ऊपर संकट छाया हुआ है। तुम एक इस जंजाल में फंसे हुए हो कि वहां से निकलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम यह सोच रहे हो कि कोई आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाल दे इस मायाजाल के जंजाल से। यही सब बात तुम सो करके अपने मन में विचार करते हो, परंतु तुमने प्रयास कर लिया बहुत सारा, बहुत लोगों से मदद मांग ली, बहुत लोगों का सहारा देख लिया, परंतु तुम्हें कोई इस जगत में सहारा देने वाला नहीं मिला। तब तुम्हें ज्ञात हुआ कि यदि संसार में कोई साथ ना दे तो एक दिव्य शक्ति होती है जो संसार में सभी प्राणियों का साथ देती है। जब किसी के पास कोई साधन नहीं बचता है, कोई रास्ता नहीं बचता है, तो हर का सहारा तुम्हारी माता कृपालु तुम्हारे लिए बैठी है। तब तुमने अपनी माता का स्मरण किया, ध्यान किया और फिर मेरे दरबार में आए। मेरे दरबार में आकर के तुमने फूट फूट कर रोना शुरू किया। तुम्हारी रोने की आवाज सुनकर मैं एकदम से चौंक गई। मैंने सोचा, ऐसा कौन मेरा भक्त आ गया है जो इस प्रकार से चीख चीख कर रो रहा है। जैसे ही मेरी दृष्टि तुम पर पड़ी, मैंने देखा यह तो मेरा प्रिय भक्त है। आज क्या संकट आ गया है इस पर जो आज इसने मेरा स्मरण किया है। अभी तक तो यह मेरा स्मरण तो दूर, मेरी बात भी नहीं कर रहा था। आज कैसे मुझे याद आ गई मेरे दरबार की, और इसका रास्ता भटक तो नहीं गया है। मैं यह सोचने लगी कुछ क्षण के लिए, परंतु ऐसा नहीं था। तब तुमने हाथ जोड़कर मुझे प्रार्थना की और कहा कि है माता आदि शक्ति जगदम्बा माता काली, मुझ पर जो संकट आया है वह संकट साल दो, मेरे संकटों को दूर कर दो, मेरे जीवन का उद्धार कर दो, क्योंकि मैं जिस प्रकार से अपने दुख भूरे जीवन काट रहा हूँ मुझसे सहन नहीं हो रहा है। मैं बर्दाश्त करके थक गया हूँ। अब माता आपका ही एक सहारा है, आप ही मेरा कुछ कल्याण कर दीजिए, अन्यथा मैं इस संसार को व्रत में ही छोड़कर चला जाऊंगा। इस संसार में मैं इसलिए आया था वह कार्य नहीं पूर्ण कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। मेरे बच्चे, जब हर करके टूट के लोग मेरे दरबार आते हैं तो मैं उनकी इच्छाओं को पूर्ण अवश्य करती हूँ। कुछ लोग महापापी भी आ जाते हैं, अधर्मी भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मुझे बहुत क्रोध आता है, परंतु फिर मैं यह सोचती हूँ कि इस संसार में इन प्राणियों को बनाया तो मैं ही है। किसी ने अच्छे आचरण सीखे हैं तो किसी ने अच्छा ज्ञान सीखा है, परंतु किसी ने बुराई भी सीखी है और बुरे कर्म भी करते हैं। है तो यह संसार मिश्रित प्राणियों से मिलकर के बना हुआ है।
इस संसार में हर प्रकार का प्राणी मिलेगा, तो मैंने यह विचार किया कि इस पर यह प्रतिक्रिया करना उचित नहीं होगा। मैंने सोचा और अपनी दिव्य शक्ति से यह विचार किया और उसे आदेश दिया कि जो मेरे इस भक्त के घर में सारी खुशियां ला के दे दो, या जिस प्रकार से तड़प तड़प के रो रहा है इसकी तड़प को इसकी खुशी में बदल दो, या कभी भी ना सोच पाए कि मेरे जीवन में कोई ऐसा संकट आया था, मेरे जीवन में कोई ऐसी प्रलय आई ही सारा कुछ पहले से भी बेहतर कर दो। मैं यह तुम्हें आदेश देता हूँ। यह आदेश देकर के मैं तुम्हारी विनती को स्वीकार करती हूँ। परंतु कुछ टाइम बीत गया और तुम्हारी परिस्थितियों सुधरी नहीं। कुछ उसमें त्रुटियां रह गई, कुछ गलतियां रह गई, इसलिए मुझे आज तुम्हारे द्वार पर आना पड़ा है। मेरे बच्चे, यदि मैं तुम्हारे द्वार पर आई हूं तो यहाँ कोई साधारण बात तो नहीं हो शक्ति है। यदि तुम्हें यह बात साधारण लगती है तो कमेंट बॉक्स में हाँ बताइए, और यदि नहीं लगती है तो जय माता लिखते जाइए। मेरे बच्चे, आज तक कोई ऐसा प्राणी नहीं हुआ जो मुझे सीधे अपने घर बुला ले, परंतु आज मैं सिर्फ तुम्हारी पुकार ही सुनकर तुम्हारे पास आ गई हूँ। ऐसा सोचोगे तुम कि कैसे मेरी माता ने मेरी इतनी बड़ी पुकार सुन ली कि स्वयं उन्हें आना पड़ गया। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के जो दुख दर्द है, जो तकलीफ में है, जो समस्याएं हैं, वह कोई साधारण नहीं है। तुम उन्हें हल्के में मत लेना, क्योंकि मेरे बच्चे, यह जो तुम्हारे जीवन में उथल बुथल हुई है वह किसी ने करवाई है। ऐसा नहीं है कि यह स्वयं तुम्हारे साथ हो गया है। यह जो हुआ है वह अनहोनी तुम्हारे साथ होने वाली नहीं थी, परंतु फिर भी हो गए। कुछ कारण इसके अंदर है, कुछ शेष कारण है जो तुम्हें इस संदेश के अंत में स्वस्थ ही मिल जाएंगे। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहती है। यदि मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता काली, जय माता दुर्गा, जय माता आदि शक्ति, जय माता चामुंडा, जय माता लक्ष्मी, जय माता सरस्वती, जय श्री हरि, जय वीर हनुमान, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे कृष्णा जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। मुझे बहुत प्रिय लगता है जब तुम मेरे इन दिव्या सभी स्वरूपों के नाम लिखते हो। मुझे आनंद की अनुभूति होती है कि कोई मेरा भक्त मेरे नाम का आंकन कर रहा है, उन्हें अंकित कर रहा है। मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि मैं उसे समय तुम्हारी प्रसन्न करने वाली विधि से मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाती हूँ। यदि उसे समय तुम मुझे कुछ भी मांग लेते हो तो मैं वह तुम्हारा पूर्ण अवश्य करती हूँ, परंतु फिर भी तुम्हारे जीवन में उपकार उपचार आसान में प्रकट कर रही हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुमने आज मेरे इस संदेश में एंट्री की है तो तुम्हारे जीवन को मैं पूरी तरीके से गाइड करने वाली हूँ। आज तुम्हारी माता तुम्हें गाइड कर रही है, तुम्हें सिचुएशन और संज्ञानात्मक भाव को प्रदर्शित कर रही है। आज मैं तुम्हें उसे राशियों के बारे में बताऊंगा, ऐसे ऐसे रहस्य जो तुम्हारे जीवन से जुड़े हुए हैं। क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि क्या मुझसे भी कोई ऐसा जुड़ा रहस्य हो सकता है जो माता काली को पता है? मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है, और है भी क्योंकि मेरे बच्चे में हर चीज हर प्राणी की जानती हूँ। कुछ भी मुझे छिपा नहीं है, मुझे छिपकर कोई रह नहीं सकता है। बस मेरे बच्चे, जब जिसका समय होता है तब मैं उसका पन्ना खोलकर उसी के सामने रख देता हूँ। जो ज्यादा अपने आप को परम तपस्वी तेजस्वी समझते हैं, मैं उन्हीं का पर्दाफाश करती हूँ। आज यदि तुम्हारी माता ने किसी कारण से तुम्हारे घर आने में देरी कर दी है तो उसमें तुम्हारी भी कुछ गलतियां हो सकती है, कुछ अफवाहें हो सकती है, कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जो तुम समझ नहीं पाओ।
रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी काली माता ऐसे ही तुमसे इतने दिन से बात नहीं कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। तुमसे एक दिन इसी समय पर एक व्यक्ति से जो साधु था उसी से मुलाकात हुई थी। साधु तुमसे मदद मांग रहा था, परंतु तुम किसी जल्दी कार्य के लिए जा रहे थे, या बहुत समय पहले की बात हो सकता है, तुम्हें याद भी ना हो, परंतु मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ। तुम बहुत ही तीव्र गति में जा रहे हो। फिर उसने तुम्हें आवाज लगाई, पुकार लगाई। तुम जरा सा ठहरा लिए, तो जब उसने मदद मांगी, वह तुमसे कुछ खाने की सामग्री के लिए कुछ धन मांग रहा था, परंतु तुमने उसे देना उचित नहीं समझा। वह कोई और नहीं, वह मेरा भेजा हुआ ही फरिश्ता था, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन को उसे समय बहुत तरीके से गाइड कर रही थी। तो मैं यह भी जानना चाहती थी कि तुम्हारे अंदर समर्थ कितना है, दयालुता कितना है। यदि तुम्हें कुछ अद्भुत प्राप्त करवा दिया जाए तो तुम क्या उसे इस संसार में पान करके इस्तेमाल करोगे, या उसे सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल करोगे, या सिर्फ अपने लिए ही? मैं यह सब सो करके तुम्हारी बहुत परीक्षाएं ले रही थी, परंतु तुम्हें यह तनिक भी ज्ञात नहीं हुआ कि इस सुनसान रास्ते पर इतने टाइम पर कौन आखिर आ सकता है, जहां पर कोई इतनी जल्दी जाता नहीं है। उसी दिन तो उसे रास्ते में भटक गए थे, इसीलिए तुम उसे रास्ते से गुजर रहे थे। मेरे बच्चे, मैंने सोचा तुम अपने ही स्वागत में इस संसार में भटक रहे हो। तुम्हें दूसरे के स्वर से कोई मतलब और कोई लेना देना नहीं है। यह बात जानकर मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा भक्त होकर के देखो मुझे नहीं पहचान सका और इग्नोर करके चला गया। मैं बहुत दुख में कुछ दिन तक बैठी रही। फिर मैं विचार किया कि चलो ठीक है, यह मेरी संतानें हैं, इनसे कभी कदर गलतियां और त्रुटियां हो सकती है, तो इस पर कोई विचार करने वाली बात नहीं है। आगे चलकर कि हो सकता है इसके जीवन में सुधार आ जाए और यह अच्छे तरीके से सुधर जाए और मुझे भी अच्छे तरीके से समझ सके। परंतु आज जब तुम इतने बड़े संकट से गिरे, इतने बड़े संकट में पड़े, तब आज तुमने अपनी माता रानी की याद आए। मेरे बच्चे, मैं यह सच्चाई पूरी तरीके से बताना चाहती हूँ। यदि कोई अपने जीवन में खुशहाली है और उसे खुशहाल वक्त में परमात्मा का स्मरण करता है, माता रानी का स्मरण करता है, तो उसके जीवन में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है और ना ही उसके जीवन में कोई ऐसी दिक्कत है और अर्चना आती है जिस प्रकार की आज तुम्हारे सामने आई है। मुझे यह जानकर बहुत अधिक दुख होता है कि आज मेरे भक्त को जब आवश्यकता पड़ी तब वह मेरे पास आया, जब इस आवश्यकता नहीं थी तब इसने मेरे चौखट के दरवाजे पर भी अपने कदम नहीं रखे। यह मैंने सोचा और मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे बच्चे, जब मैं अपने संतानों से इतनी डरी देखती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती है। मैं यह सोचती हूँ कि मैं इन्हें बनाया है, फिर भी यह मेरा ख्याल नहीं रख रहे हैं। परंतु मैं तो माता हूँ, जगत की माता हूँ। मेरा तो कर्तव्य ही है इनका पालन पोषण करना, तो मैं अपने कर्तव्य में व्यस्त रहती हूँ और सभी का कल्याण करती रहती हूँ। यदि आज तुम मेरे दरबार में आए हो तो ऐसा नहीं है कि तुम खाली हाथ जाओगे। मेरे बच्चे, जो भी व्यक्ति चाहे जैसा भी पाप कर्म करके आता है या कुछ बुरे कर्म करके आता है, अपनी माता से क्षमा याचना करता है और हाथ जोड़कर विनती करता है, प्रार्थना करता है, तो माता रानी उसकी समस्याओं को दूर करते हुए उसके पापों को विनाश करती है। पर इसलिए क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हें एक बार अवसर देना चाहती है। ऐसा अवसर देना चाहते हैं कि तुम आगे अपने जीवन को सुधार सको। जब तुम अपने जीवन को आगे सुधार लगे तब तुम दूसरों के भी प्रेरणा दोगे और यह कार्य तुम्हारे लिए और आसान हो जाएगा और इस समाज को फिर सुधारने में ज्यादा अधिक समय नहीं लगेगा, क्योंकि यह समाज बहुत ही बिगड़ा और बेकार हो गया है। मेरे बच्चे, समस्याएं तो सभी के जीवन में आती है, परंतु विभिन्न होती है।
परंतु देखा यह जाता है कि उसे स्थिति में उसके अंदर कैसा उत्साह उत्पन्न हो रहा है। क्या उसका मनोबल तो नहीं काम हो रहा है, या उसकी मनोदशा बहुत ज्यादा बिगड़ तो नहीं रही है। यदि तुम्हारा मनोबल नहीं काम होता है और मनोरक्षा नहीं बिगड़ी है, तो तुम एक प्रशिक्षण देने योग्य हो और उसमें पास भी हो जाओगे। परंतु यदि तुम भयभीत होते हो तो तुम उसे लायक नहीं हो, और फिर जब तुम उसे लायक नहीं हो तो माता रानी तुम्हें स्वीकार नहीं करती है। आज तो मेरे दरबार में आए हो। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि तुम देर से आए, परंतु आए तो आज के बाद तुम्हें दरबार से जब जाओगे तो तुम्हारे जीवन में खुशहाली के सिवाय कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार से यह सावन का महीना चल रहा है और चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है, पूरा ब्रह्मांड हरा भरा दिखाई दे रहा है। महादेव और माता पार्वती की मस्ती में सभी लोग मस्त हैं। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा जीवन हरा भरा हो जाएगा। अब तुम्हें और अधिक आगे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी प्रकार की जरूरत है। परंतु मेरे बच्चे, सबसे बड़ी विडंबना संगीत यहाँ है कि तुम्हारे जो कार्य है वह अपूर्ण रह जा रहे हैं। बार बार तो तुम उनके लिए यह विचार करते हो कि क्या मैं ऐसा कार्य करूं जो मेरा कार्य पूर्ण हो जाए। ऐसी कौन सी विघ्न है जो मेरे कार्यों में उत्पन्न हो जाती है मेरे बच्चे। कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में ग्रहों की दशा अनियंत्रित हो जाती है। किसी गलतियों के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि घर में वास्तु दोष होता है और पितृ दोष होता है, जिन बातों को तुम समझ नहीं पाते हो और तुम्हारे जीवन में निरंतर लगातार परेशानियां बनी रहती है। कभी एक बार विचार करके देखा है, किसी वास्तुकार से, किसी ज्योतिषी से इसके बारे में जानकारी करी है? नहीं, यही हो सकता है तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मुझे तुम किसी ऐसे व्यक्ति से जानकारी कर लेते अपने बारे में जो तुम्हें सटीक जानकारी दे सकता था, तो आज तुम अपने बारे में कुछ अच्छा सोच चुके होते, अच्छा कर चुके होते और आज तुम्हारा जीवन बेहतर स्तर पर होता। तुम्हारी काली माता आज तुम्हें जिस प्रकार से समझ रही है, बता रही है, उसे प्रकार से तुम्हें पूरी तरीके से समझ लेना चाहिए और उसे पर विचार अवश्य एक बार करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम कुछ लोगों की ऐसी संगति में पड़े जो तुम्हारे चरित्र को बर्बाद करने के पीछे पीछे पड़ गए थे। तुम्हारे चरित्र को एकदम से जाकर लिया गया था कि तुम्हें किसी ना किसी तरीके से बदनाम किया जाए। फिर भी तुम इन बातों को इग्नोर करके बढ़ते गए, लेकिन तुम्हारी मंजिल तुम्हें प्राप्त नहीं हुई। जब तुम्हारी मंजिल प्राप्त होने का समय आया, तब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी अनुचित घटनाएं घट गई जिसे देखकर तो अचंभित होने लगे। अकस्मात कुछ ऐसा होने लगा, कुछ ऐसा अनुभव तुम्हारे जीवन में होने लगा जो तुमने पहले कभी सोचा नहीं था। तुम्हें यह सोचकर बहुत ज्यादा परेशानी होती है जब तुम्हारे जीवन में अचानक कुछ ऐसी घटना घटती है। तुम्हारे हिसाब से अनुच्छेद हो रहा था, परंतु जो हो रहा था तुम्हारे प्रारब्ध को बनाने के लिए हो रहा था, क्योंकि प्रारब्ध को बनाने के लिए, परिवर्तन को लाने के लिए पहले की चीजों को मिटाना पड़ता है। उसके बाद में ही एक नया प्रारब्ध बन पाता है और नई चीज का निर्माण हो पाता है। जिस प्रकार से तुम्हें आज एक सांचे में ढलकर पिरोया गया है, तुम्हें लोहे की अग्नि में दबाकर कुंदन बनाया गया है, ताकि तुम एक मजबूत और सहनशील व्यक्ति बने सको, ना कि निडर और निकम्मी। मेरे बच्चे, निडर और निकम्मी वही लोग होते हैं जिनकी बाजू में बोल नहीं होता है और जिनके हौसले बुलंद नहीं होते हैं। वह कुछ भी सही समय पर सो नहीं पाते हैं और ना ही उचित रास्ते का चयन कर पाते हैं, उसे निर्माण की ओर, प्रारब्ध की ओर जाते हैं, परंतु वह निर्माण और प्रारंभ उनके अधीन में नहीं आ पाता है। मेरे बच्चे, यही सब करते करते उनका समय व्यतीत हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब उनके हाथ खाली रह जाते हैं। वह झोली फैलाकर ईश्वर के सामने, परमात्मा के सामने कहते हुए हैं, ईश्वर मुझे कुछ ऐसा प्रदान कर दो जिससे मेरे सभी दुख दरिद्र समाप्त हो जाए। परंतु फिर भी तुम्हारी सुनी नहीं जाती है।
जब तुम्हारी सुनी नहीं जाती है तब तुम्हें बहुत निराशा होती है। तुम अपने अंदर बहुत ज्यादा ग्लानि महसूस करते हो और यह सोचते हो कि मैं इस धरती पर क्यों जन्म लिया था और क्यों मुझे इस धरती का बोझ पड़ना पड़ा रहा है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और किस आधार पर अपने जीवन का प्रस्तुतिकरण करूं। मैं मेरा कोई भी सहारा नहीं देने वाला है। आज मुझे यह आभास हो रहा है कि संसार में यदि है कोई तो वक्त परमात्मा है। परमात्मा ही सब कुछ है और परमात्मा ही जो चाहे वह कर सकता है। तुम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। यदि परमात्मा तुम्हारे अधीन में है, परमात्मा के भक्ति करते हो तो तुम्हारे लिए ईश्वर एक ना एक दिन कुछ ऐसा निर्माण करेगा जाकर तुम्हारी स्थितियां बदल जाएंगे और तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। तुम यह सोचते हो कि ना जाने मेरे जीवन का प्रारब्ध और अस्तित्व क्या है, उनकी गणना कैसे हुई है। क्या मुझे इसके बारे में कोई विस्तार पूर्वक बता सकता है? तो तुम्हें इस विस्तार पूर्वक बताने के लिए तुम्हारी काली माता तुम्हारे सामने उपस्थित है। बस तुम्हें हमें हजूरी भरना है और इस संदेश को पूरी तरीके से सुनते रहना है, क्योंकि यह सच्चाई जो तुम्हारे सामने आ रही है निकल कर वह सिर्फ तुम्हारे जीवन से निकाल कर आ रही है और कहीं अन्य जगह से नहीं आ रही है। इसे हल्के में लेने का प्रयास मत करना, क्योंकि तुम इतने दिनों से इन सब बातों को हल्के में ले रहे थे। इसीलिए आज तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है और तुम्हारे जीवन की घटनाओं का एकदम से काया पलट हो गया है। तुमने यह कभी नहीं सोचा था कि यहाँ तक तुम्हें आना पड़ेगा और इन दोनों को देखना पड़ेगा। अब क्या करते हो? अकेले में रहते हो और नशे का सेवन करते हो। अपने नशे में धुत रहते हो या सोते हो कि मेरे सामने कोई ऐसी दिव्य शक्ति आ जाती जो मेरा मार्गदर्शन कर देता, परंतु मेरे बच्चे अब तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी काली माता स्वयं तुम्हारे सामने खड़ी है, साक्षात तुम्हारे द्वार पर। इसीलिए आज मैं तुम्हारे द्वार पर आई हूं। अब तुम जो जहां वह मांग सकते हो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए ही आई हूं और तुम्हें कुछ अद्भुत चीज प्राप्त करवाने के लिए आई हूं। मेरा तो बस यही उद्देश्य रहता है कि मैं इस संसार के सभी प्राणों को खुशहाल देखो और उनके जीवन में खुशहाली रहे। दिन प्रतिदिन उनकी तरक्की होती रहे और अपने आप को वह एक मजबूत और सहनशील व्यक्ति बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि संसार सभी को एक जैसा नहीं समझता है। यदि संसार में तुम सर्वश्रेष्ठ हो तो तुम्हारी गणना होती है और तुम्हारा नाम होता है, और यदि संसार में तुम्हारी गणना नहीं होती है तो तुम समझ लो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हें उसके लिए पराक्रम करना ही पड़ेगा। जब तुम पराक्रमी बनोगे तभी तुम्हारा नाम और काम होगा। अकेले रहना तुम्हारे जीवन का एक परम हिस्सा है, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा अपने लक्ष्य और अपने कार्य पर ध्यान देते हो, ना कि फालतू चीजों में। कुछ दिनों से तुम इधर उधर भटक रहे हो क्योंकि तुम्हारा मन स्थिर नहीं है। तुम अपने मन मस्तिष्क से सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो। तुम यह सोच रहे हो कि शायद मैं यह कार्य करूं तो यह ना पूर्ण हो सकता है, इसमें कुछ अड़चन आ जाए, कुछ दिक्कतें आ जाए तो मैं अब इसके अलावा क्या करूं। इस प्रकार के भाव तुम्हारे मन में उत्पन्न होते हैं, परंतु तुमने यह नहीं सोचा कि शायद मेरी यही मंजिल है। हो सकता है मेरी मंजिल मेरी प्रार्थना के स्वरूप मेरे सामने आ रही है, तो इसी मंजिल को अपना लेना चाहिए और आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। सोते रहोगे तो सोचते ही रह जाओगे। कुछ करने की तैयारी करो, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ इतना समय लेकर के आई है जितना समय मैं किसी को नहीं देती हूँ, जितना मैं तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ। बस तुम अब एकदम से शांत हो जाओ।
एकदम से अपने आप को एक ऐसा उदाहरण लेकर के आओ ताकि संसार तुम्हारा नाम का झंडा लहराए और तुम्हारा नाम से लोग जाने जाए और तुम्हारा तपोबल इस धरती पर उजागर रहे। मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने आप को एकाग्रचित नहीं करोगे, अपने आप को एक सहनशील और एक पराक्रमी नहीं बनाओगे, तब तक तुम अपने आप को रोज केंद्रित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, केंद्र बिंदु वही केंद्रित कर सकता है जिसका लक्ष्य मजबूत होता है। आज तक तुमने अपने लक्ष्य का चयन ही नहीं किया है सही तरीके से, और ना ही उसे लक्ष्य पर तो ध्यान देते हो जो लक्ष्य तुम्हारे सामने आता है उसमें तुम क्यों चूक जाते हो? तुमने कभी ऐसा सोचा है कि मैं क्यों इन चीजों से दूर रहता हूँ? जो चीज मेरे करीब आना चाहती है, मैं उन चीजों से दूर हो जाता हूँ। और मुझे यह नहीं समझ में आता है पूरी तरीके से कि आखिर मैं क्यों इससे दूर हो रहा हूँ। क्यों मेरे जीवन में बढ़ाव का यह समंदर आ रहा है? क्यों मेरे अरमानों को बह करके ले जा रहा है? मैं बड़े बड़े सपने सजाए थे, बड़ी बड़ी बातें अच्छी थी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, परंतु उसमें कोई भी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाई है। मुझे निराशा होती है इन सब बातों को जानकर जब मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटती है। और प्रारंभ में जो मेरे साथ होता है तो उचित होता है, परंतु जब कुछ समय बीतता है अंत में मेरे लिए कुछ बुरा ही हो जाता है। मैं जो भी सोचता हूँ वह उल्टा हो जाता है। फिर बाद में विचार करता हूँ कि ऐसा मेरे साथ हुआ आखिर तो क्यों हुआ। मुझे इन्हीं सब बातों का समझ में नहीं आता है कि आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस इसीलिए मैं भ्रमण करता रहता हूँ। परंतु आज मैं सही स्थान पर आ गया हूँ, सही स्थान पर आया हूँ। आज यदि मेरी माता ने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि अपनी दिखा दे तो मेरा तो जीवन संवर जाएगा, और मैं अपनी माता के इस आशीर्वाद को, इस आसन को कभी भूलने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार से पहले भूल गया था, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब मैं अपनी माता को अपने गले से लगाकर अपने सर पर बैठाऊंगा और उनके चरणों की धूल को अपने माथे पर लगाऊंगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी संसार मुझे देखना पड़ता है, इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, इसीलिए मैं तुमसे इतनी बातें कह रही हूँ कि इतना काम यदि कर देते हो तो तुम्हारा सब कुछ बेहतर से बेहतर हो जाता है और तुम एक खुशहाल जिंदगी का आनंद ले पाते हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता ने तुम्हारे जीवन के उन सभी घटनाओं को एक साथ क्रमबंधित किया है। मैंने यह नहीं सोचा कि तुम्हें क्या बताना है और क्या नहीं बताना चाहिए। सारी बातों का खुलासा मैंने एक साथ किया है। जो तुम्हारे साथ उचित हुआ है उसे भी बताया है, और जो अनुचित हुआ है उसे भी बताया है, और जो तुम्हारी गलतियां हैं, जो तुमने गलती की है, वह भी मैं तुम्हारे साथ साझा किया है। सब कुछ मैंने पूरी तरीके से बताने का प्रयास किया है ताकि तुम्हारे जीवन में कभी आगे कोई ऐसी समस्याएं ना आए जो तुम्हारे से जुड़ी हो। यदि कोई अलग से समस्याएं आती है तो उसके लिए तुम्हारी काली माता है, तुरंत आकर के रोक लगेगी और उसे पर एक्शन लेगी। परंतु यदि जब तुम स्वयं अपने हाथ समस्याओं को आमंत्रित करते हो तो उसमें तुम्हारी काली माता कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी और ना ही कुछ करने के लिए तैयार होगी। वह इसलिए क्योंकि तुमने स्वयं उसे आमंत्रण किया है। लोग अपनी समस्याओं को दूर करते हैं, लोग अपनी समस्याओं से दूर भागते हैं, परंतु तुम उनके नजदीक जाते हो तो उसे भोगना तो तुम्हें ही पड़ेगा। फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे, जब किसी रास्ते का चयन किया जाता है तो उसमें सबसे पहले यह देखा जाता है कि मंजिल मेरी किस रास्ते पर है, और जब रास्ता क्लियर हो जाता है उसके बाद में हमें उसे राहगीर की तलाश होती है जो इसे आगे तक ले जाकर के मुझे इस रास्ते का पूरा वृतांत बता सके कि आगे क्या है। इस रास्ते पर उसे व्यक्ति की खोज होती है, परंतु चलते चलते कोई ना कोई तो व्यक्ति मिल ही जाता है जो
तुम्हारे अनुरूप होता है, जो तुम्हारी सोच के अनुरूप होता है और तुम्हारी सोच पर खड़ा उतरता है। जब ऐसा होता है तब तुम हो प्रसन्नता होती है कि शायद मुझे कोई मिल तो गया। अब मैं आगे का रास्ता सही से तय कर लूंगा, क्योंकि जो मेरी समस्या थी वह अब समाप्त हो गई है। अब आगे का जो भी रास्ता है वह हमें आसानी से क्लियर कर सकता हूं बस। इसी प्रकार से कृपा और कृपा दृष्टि मेरी माता की बड़ी रहनी चाहिए। मैं आगे भी इसी तरीके से अच्छे अच्छे कार्य करता रहूंगा। परंतु मेरे बच्चे, काली माता तुम्हारी तुमसे खुश नहीं है अभी भी। वह इसलिए क्योंकि तुम अभी भी रास्ते को सही लाइन पर नहीं लेकर के आए हो। भीख भी तुम्हारा मन भटक जाता है और तुम सोचते हो कि मैं यह कार्य कर लूं। वह उचित और अनुचित ना होते हुए भी तुम उसे पर विचार करने लगते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मेरे बच्चे आज के टाइम पर लोग उचित होता है इस पर ध्यान देते हैं, जो अनुचित होता है उसे छोड़कर देखकर समझकर छोड़ देते हैं, क्योंकि वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो आगे का जो आने वाला समय है वह तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि अभी से यदि तुम यू को मजबूत करके लेकर के चलोगे तो तुम्हारी दीवार भी बहुत अच्छे से आगे का भार सहन कर लेगी, अन्यथा वह एक ना एक दिन नीचे गिर जाएगी जब अधिक भार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तुम्हें अपने आप को ही सजना है, संवारना है और बनाना है। जब तुम अपने आप को इस तरीके से मजबूत कर लोगे नीचे से, तब तुम ऊपर का भर आसानी से सहन कर लोगे और फिर तब तुम्हें यह ज्ञात होगा कि हाँ, मैंने आज वह कर दिया जो मैं कभी नहीं कर सकता था। आज मेरी माता रानी ने कृपा की और मुझे इतना सहज दिया। इस साहस की वजह से मैंने लिया, इतना बड़ा कार्य कर दिया, क्योंकि आज तक मैं इतना बड़ा कार्य नहीं किया। इतने दिनों से मैं यह सब कर रहा हूं, परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि मैंने जो चाहा वह मुझे प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने दुखों का सारा व्याख्यान अपनी काली माता को सुनते हुए सारी समस्याओं का निवारण कर लिया है। अब मुझे और किसी चीज की इच्छा शेष नहीं बची है, परंतु फिर भी दर्शन तो इच्छुक है ही। मैं उनके दर्शन का इच्छुक हूं। इसी प्रकार से प्रतिदिन मेरे घर आता रहना। मेरी माता, मैं यह आपसे आग्रह करती हूं और करता हूं, यदि आप प्रत्येक दिन मेरे घर आती रही तो मेरा और भी सौभाग्य चमक जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 31 चावल के दाने, 31 मूंग के दाने, 31 बेल पत्र वाला महा उपाय के बारे में। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छे से इस उपाय को आप समझ लीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए और सही जानकारी लेकर के इस उपाय का प्रयोग करिए। दोस्तों, सावन की अष्टमी यानी कि आज सोमवार सावन की अष्टमी है। यदि आज आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी किस्मत बदलने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि दोस्तों ऐसा अवसर साल में एक ही बार आता है। दोस्तों, सावन की अष्टमी सोमवार के दिन बहुत ही कम देखने को मिलती है, परंतु आज का यह महासंयोग है जो आज आपको प्राप्त हुआ है। तो आज आपको इस मौके को गंवाना नहीं है और 3131 वाला उपाय जरूर करना है, क्योंकि इस उपाय को करने के लिए बहुत लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमें 3131 वाला उपाय करना है। परंतु अभी की ही कथा में पूज्य गुरु जी ने इस 31 चावल के दाने, 31 मूंग के दाने और 31 बेल पत्र को बड़े ही अच्छे से बताया है। वहीं आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आज यदि तुम इन सब बातों को समझ जाते तो शायद तुम्हें यह दिन ना देखने पड़ते। तुम्हारे पास सब चीज उपस्थिति रहती, हर सिचुएशन तुम्हारी सुधर जाती। तुम अपने प्रभु के भी प्रिया हो जाते, माता रानी के भी प्रिया हो जाते। परंतु तुमने एक भी बार ऐसा नहीं सोचा कि मैं इस वादे को पूर्ण कर लूं और भक्ति भजन करते हुए, दूसरे की सहायता करते हुए अपने जीवन का उद्धार कर लूं।
मेरे बच्चे ऐसा मैंने कई बार देखा है। जब उनका युवावस्था होता है तब तो वह अपनी मौज मस्ती में व्यस्त रहते हैं। उन्हें फुर्सत ही नहीं रहती है उनके काम से। परंतु जैसे ही उनकी वृद्धावस्था प्रारंभ होती है वैसे ही वे भगवान का भजन कीर्तन प्रारंभ कर देते हैं। यह सोचते हैं कि मैंने जो पाप किया है, जो अधर्म किया है, उसका मुझे मुक्ति मिल जाएगा। परंतु ऐसा बहुत कम होता है मेरे बच्चे, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। हो सकता है तुमने इतने ज्यादा बुरे कर्म किए हो, इतना ज्यादा किसी गरीब को सताया हो जितना कि तुम्हें नहीं सताना चाहिए। तो बताओ भला तुम्हें कैसे मुक्ति मिल सकती है? मेरे बच्चे, एक दिव्य ऊर्जा का जो तुम्हारे पास आ रहा है उसे स्वीकार करो। अब मैं जो तुम्हें ज्ञान प्रदान कर रही हूँ उसे पर आप जरा भी विचार विमर्श मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे यह अवसर तुम्हारे लिए आया है तो इसे स्वीकार कर लो। आज का समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज इस संदेश को किसी भी हाल में छोड़कर मत जाइएगा। स्थिति तुम्हारी चाहे जैसी हो जाए, सिचुएशन भले ही कितनी ना गंभीर हो जाए, किंतु तुम्हें कम इस संदेश को दो छोड़कर नहीं जाना है। दोस्तों, अगर आपके घर में सुख संपदा धन वैभव की कमी है तो आप इस उपाय को जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यह उपाय नहीं महाशक्तिशाली दिव्या उपाय है। तो दोस्तों चलिए उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए और अंत में अपनी राशि भी टाइप कर दीजिएगा ताकि हम आपको राशि के अनुसार उपाय बता सके। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो कार्य हमारा बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होता है, मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह एक छोटे से उपाय को कर लेने से पूर्ण हो जाती है। ऐसा मैंने कई बार देखा है कि पूज्य गुरुजी के उपाय बहुत ही कारगर और सटीक होते हैं। बहुत लोग इन छोटे छोटे उपाय को करके अपने जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। तो दोस्तों आज आपको इस 31 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना है। दोस्तों, सावन की सोमवार अष्टमी यह कोई साधारण तिथि नहीं है। दोस्तों, यह महादेव और माता पार्वती का मिलन का समय है और इसमें माता पार्वती ही नहीं 64 योगिनियों और सभी देवी देवता भगवान से मिलने के लिए आते हैं। इस तिथि पर यदि आप कोई भी उपाय कर लेते हैं तो वह आपके लिए सोने पर सुहागा होने वाला है। मेरे दोस्तों, आज यदि अवसर मिला है तो इसे हाथ से बिल्कुल जाने मत देना। यदि आज आप चूक गए तो साल भर पछताते रह जाएंगे, क्योंकि दोस्तों पूरा साल निकल गया और आपने अभी तक कोई भी उपाय नहीं किया। तो यह जो सावन सोमवार की अष्टमी तिथि आई है इसे बिल्कुल भी हाथ से जाने मत दे। यह आपका एक लास्ट अवसर है और इस लास्ट अवसर को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने मत दे। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है लोगों की अपनी परेशानी और समस्याओं के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है, किस कारण से मेरे जीवन में समस्या चल रही है। दोस्तों, हम बता दें आपको, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है आपके घर में वास्तु दोष होता है या फिर पितृ दोष होता है या फिर शनि दोष होता है। इस प्रकार की समस्याएं आपके घर में हो सकती हैं, परंतु आप चिंता ना करें। यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय बहुत ही जल्द आपके लिए इन सब चीजों को दूर करेगा। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। तो दोस्तों, अब आपको एक और बात समझ में आ रही होगी कि हमें इन उपायों को करना कितने समय है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें इन उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सुबह के समय। सुबह के समय आप जितनी जल्दी हो सके इस उपाय को कर लीजिए।
यानी कि आप इसे 11-12 बजे के पहले कर लीजिए और 12 के अधिक ऊपर समय नहीं जाना चाहिए। और शाम की बात करें तो प्रदोष काल में आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आप प्रदोष काल में समय पर घर नहीं आ पाते हैं, किसी काम से बाहर जाते हैं, तो अभी का जो टाइम चल रहा है वह इतनी जल्दी प्रदोष काल नहीं होता है। तो आप 7 या 8 या इससे भी अधिक समय हो जाए तो भी आप बिल्कुल भी कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको थोड़ा समय का विशेष ध्यान देना है। यदि हो सके तो समय से कर ले तो ज्यादा ही लाभ मिलता है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि हमें इसमें कितनी कितनी कैसे सामग्री लेनी है और कैसे इस उपाय को करना है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले 31 मूंग के दाने ले लेना है और 31 चावल के दाने ले लेना है और 31 दिन में पत्र ले लेना है जो कि खंडित नहीं होने चाहिए। यानी कि तीनों पदार्थ में कोई भी पदार्थ खंडित नहीं होना चाहिए। चाहे वह बेल पत्र हो, चाहे वह मूंग की दाल हो, चाहे वह चावल के दाने हो, सभी पूर्ण होने चाहिए। उसके बाद में अब जो पूजा की सामग्री है वह भी लेकर जाइए और पहुंच जाइए भगवान शिव के शिवलिंग के पास। जहां पर भी शिवलिंग विराजमान हो वहां पर पहुंच जाइए। और फिर आपको करना क्या है? सबसे पहले आप जो पूजा की सामग्री ले गए हैं उससे आप भगवान शिव का विधिवत पूजन करिए। जो भी सामग्री होती है इतना तो आपको पता है। उसके बाद में आपको जो 21 चावल के दाने ले गए हैं उसे आप अपनी कामना कहते हुए भगवान शिव की चौखट के पास रख दीजिए। शिवालय की जो चौखट होती है वहीं पर आसपास रख दीजिए। उसके आप जो 31 मूंग के दाने ले गए हैं उन्हें नंदी जी के पास जो उनका पाप उठा हुआ होता है उसी के पास में रख दीजिए, अपनी कामना करते हुए जो भी आपकी इच्छा है। उसके बाद में जो 31 बेलन पत्र है उनको आप अशोक सुंदरी के पास, जो शिवलिंग में अशोक सुंदरी का स्थान होता है, लाल या पीला चंदन लगाकर समर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामना करते हुए। जो भी आपकी मनोकामना है उसे जरूर बोल देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए और बेलपत्र की जो डंडी होती है उसे जलाधारी की तरफ कर देना है। यदि आपको अशोक सुंदरी का स्थान नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। शिवलिंग की जो जलधारी होती है वहां पर बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वह स्थान माता अशोक सुंदरी की होती है। वहीं पर आपको 31 बेल पत्र समर्पित कर देना है और फिर वहां पर बैठकर कुछ देर भगवान शिव का स्मरण करना है, उनके मित्रों का जाप करना है और उनसे प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, है देवाधिदेव महादेव, जिस प्रकार से आप समस्त संसार का दुख हारते हैं, समस्त संसार की पीड़ाओं का हरण करते हैं, सभी देवी देवताओं की समस्याओं का हरण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन की भी समस्याओं का हरण कर दीजिए। आपके घर में चाहे जैसी भी समस्या हो, चाहे वह धन से संबंधित हो, चाहे आपका कारोबार अटक गया हो या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, उपाय करके आप थक चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, परंतु आपको सफलता नहीं मिल रही है, घर में आपके सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, धन संपदा की कमी बराबर बनी है, तो आपको इन 3131 वाले उपाय को अवश्य करना है। दोस्तों हम आपसे वादा करते हैं, यदि आप सोमवार की अष्टमी को कर लेते हैं तो आने वाली सोमवार की अष्टमी तक आपके सभी कार्य पूर्ण हो गए होंगे। दोस्तों यह जो अष्टमी वाला उपाय है जो हमने आपको बताया है बहुत ही खास और बहुत ही बेहतर है। दोस्तों जिसने भी इस उपाय को कर लिया है समझ लो उसके जीवन की समस्याओं का अंत हो गया है, फिर उसे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने जो बता दिया यदि इतना आप कर लेते हैं तो आपका हर कार्य बनेगा।
आप जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में आपको उपलब्धि प्राप्त होगी। यह मेरा वादा है, यह मेरा वचन है, क्योंकि पूज्य गुरुजी स्वयं कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सावन माह की सोमवार अष्टमी को यह उपाय कर लेता है उसे स्वयं महादेव जी और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है और उसका जीवन धन्य हो जाता है। जहाँ पर महादेव जी और माता पार्वती का आगमन हो जाता है वहाँ पर सारा दुख दरिद्र स्वयं ही समाप्त हो जाता है। उन्हें कुछ और बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे बच्चे, यह हम मत सोचो कि आगे मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि आगे जो तुम्हारे साथ होगा वह बेहतर होगा। क्योंकि जो काली माता तुम्हारे साथ है वह कभी भी तुम्हारे साथ अनुचित नहीं होने देंगे, क्योंकि आज तक मैं किसी भी अपने भक्त के साथ ऐसा अनुचित कृत होने नहीं दिया है। यदि मैं आज तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ तो आगे भी चलकर तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार रहूंगी, क्योंकि तुम मेरी प्रिय संतान हो। तुमसे भूल हो सकती है, यहाँ मैं मानती हूँ, परंतु तुम्हारी माता काली से भूल नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ कि कौन सी स्थिति कहाँ पर है और कैसे कैसे इसका उपयोग और उसे करना है। मेरे बच्चे, इस समय तुम गंभीर अवस्था से गुजर रहे थे। तुम्हारे पास हर चीज बहुत मुश्किल हो गई थी। मैं यह सब बहुत ही भली प्रकार से देख रहे थे, परंतु तुम्हारे मुख से कभी आने निकला कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है तुमने। अपने साहस और अपने लक्ष्य का प्रदर्शन किया है, क्योंकि यह तुम्हारे लिए सबसे परम सौभाग्य था। आज के टाइम पर कोई इतना सहन करने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें हर बार देखा है, हर तरीके से तुम्हें समझा है कि तुम जब कोई कार्य करोगे तो उसे बड़े ही ढंग से करोगे, परंतु तुम इतना सोचने में असमर्थ रहते हो कि आगे यदि मुझे कुछ करना है तो अपनी माता का साथ तो अवश्य लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि अपनी माता का साथ नहीं लगे तो तुम आगे कैसे कार्य बढ़ा पाओगे, और जब तुम आगे अपने कार्य को नहीं बढ़ा पाओगे तो तुम्हारा लाभ कैसे होगा, और जो तुम्हारा लाभ नहीं होगा तो तुम्हारे परिवार कैसे आगे चलेगा और पालन पोषण कैसे करे पाओगे अपने बाल बच्चों का, अपनी पत्नी का, अपने परिवार का, क्योंकि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे पर पूरी तरीके से आश्रित है। तुम्हारा ही पूरा ध्यान रहता है कि मेरा बच्चा मेरे कार्य को कर रहा है और यही मेरा पालन पोषण करेगा। यह सब बातें मैं सोचते हैं, परंतु तुम यह नहीं सोचते हो कि मेरे भरोसे पर कितने लोग टिके हुए हैं। तुम्हें उनका भी ध्यान कर लेना चाहिए। तुम तो अभी अकेले हो, परंतु जो तुम्हारे साथ में पीछे खड़े हैं लोग, बच्चे तो तुम्हारे अपने ही हैं। यदि उन्हें दुख हुआ तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार वाले एक तकलीफ को गुजरते हुए आगे बने और हर चीज के लिए तरसे जो उन्हें चाहिए? क्योंकि मेरे बच्चे, आज तक तुम उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाए और ना बेहतर कर पाए हो। तुम सोचते तो बहुत कुछ हो, परंतु तुम्हारा सारा कार्य बिगड़ जाता है, तब तुम रोते हो, सोचते हो मैं अपने परिवार के लिए आखिर किया तो क्या किया जाता है, और उदास मन लेकर के तुम बैठ जाते हो और रोते रहते हो अकेले में। परंतु मेरे बच्चे, रोने से तुम्हारा कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि ऐलान कर दिया है तुमने तो कम को पीछे हटाना मत। तुम्हारी काली माता तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारी सुरक्षा करने के यदि मैदान में उतर पड़े हो तुम किसी चीज को हासिल करने के लिए, तो उसे हासिल करके रहना। मैं तुम्हारा पूरी तरीके से साथ देने वाली हूँ। मैं तुम्हारे कर्मों के पीछे नहीं हटने दूंगी और ना ही तुम ही अपने कदम को पीछे हटा पाओगी। मैं डट कर खड़ी रहूंगी, तुम्हें भी डट कर खड़े रहना है। जहां पर तुम्हें समस्या लगे तुम मेरा नाम स्मरण कर लेना और मैं वहां पर आ जाऊंगी तुरंत, तत्काल के तत्काल, क्योंकि मैंने जो दायित्व लिया है वह हमें बड़ी ही श्रद्धा और निष्ठा से निभाऊंगी। क्योंकि तुम्हारी काली माता जब किसी को यह सोच लेती है कि उसे आगे
बढ़ाना है, उसका जीवन संवारना है, उसके जीवन की सभी समस्याओं को दूर करना है, तो मैं भली भांति करती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जाए आज तुम्हारे जीवन का मैं पूरी तरीके से दुख दर्द सब सवाल कर दूंगी। आज के बाद तुम्हें यह नहीं महसूस होगा कि मेरे जीवन में कुछ तकलीफ है और कुछ कमियां रह गई है। आज मुझे तुम्हारे द्वार पर आकर के बढ़ेंगे प्रसन्नता हो रही है। यह तो मेरा बहुत भाव और अच्छे तरीके से स्वागत कर रहे हो। स्वागत का मतलब कि तुम मेरे इस वीडियो को, जो संदेश रूपी वीडियो है, इसे तुम बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हो, सुन रहे हो। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए समय निकाल कर लेकर के आई और तुम इसे अच्छी तरीके से भली भांति देख रहे हो और समझ रहे हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरा भक्त मेरे इस संदेश को मौन होके सुन रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके द्वारा पर जाओ और देख कर के भी वापस अलग चले जाते, अनदेखा कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, या उनके लिए करना उचित नहीं है। क्योंकि मैं काली माता हूँ, कोई साधारण सा देश लेकर के तुम्हारे पास नहीं आई हूँ। मैं जो भी लेकर के आई हूँ वह तुम्हारे लिए बेहतर लेकर के आई हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारा जीवन में बेहतर बना देता हूँ तो कल का तुम्हारा और भी जीवन बेहतर होने वाला है। साधनाओं को आगे साथ कर रखिए, अपने आप को एक स्वामिता की ओर ले जाइए। काली माता तुम्हारा अच्छा प्रदर्शन करवाएंगे और तुम एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए अच्छे प्रदर्शनकारी बनोगे। लोग तुम्हें देखेंगे तो एक बार जरूर गर्व से कहेंगे कि यह व्यक्ति है जो बहुत ही महान है। इसके अंदर आने को गुण है, इसके अंदर अनेकों शक्तियां विद्यमान है, या जो चाहे वह पल भर में कर सकता है। परंतु इसका साहस बहुत ही अधिक और अटल है। जो सोचता है वह करके रहता है, इसके ऊपर हो सकता है सदैव किसी देवी शक्ति की कृपा है। परंतु मैंने जो भी किया, मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, तो मैं यह सोचता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ है, मेरा कार्य क्यों नहीं पूर्ण हुआ है। परंतु मैं भी इसके जैसा मेहनत करने का और इसके जैसा कर्म करने का प्रयास करूंगा, ताकि मैं भी इसके सहायता आगे बढ़ सकूं और इसके जैसी व्यवस्थाओं को व्यवस्थापित कर सकूं। क्योंकि अब समय नहीं बचा है। यह जो समय आ रहा है मेरे परिवर्तन का आ रहा है। अगर यह समय निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा, और जब दोबारा नहीं आएगा तो तुम यूं के यूं बैठे रह जाओगे, हाथ धर के, और तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है मेरे बच्चे। तुम हाथ धर के यदि बैठे रहे तो कुछ भी हो पाएगा नहीं, और तुम्हारा सारा समय निकल जाएगा, और तुम फिर जब समय निकल जाएगा तो कुछ करने के योग्य नहीं बचोगे, और तुम्हारा सारा का सारा नुकसान होता चला जाएगा। मैं तुम्हारे नुकसानों को कहाँ तक सहन करूंगी, कहाँ तक तुम्हें बचाऊंगी, कहाँ तक तुम्हें रक्षा करूंगी। जब तुम अपने आप पर ध्यान नहीं दोगे तो मैं कहाँ तक तुम्हारी ध्यान दे पाऊंगी। यदि मैं ध्यान भी देता हूं तो तुम ध्यान नहीं देते हो, तो उसमें मामला उल्टा हो जाता है, और जो तुम्हारा लाभ होने वाला होता है उससे नुकसान हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, पर्याप्त मात्रा में यदि कोई कार्य करता है और उसे फल नहीं मिलता है तो वह बहुत चिंतित हो जाता है, बहुत चिंता करता है कि मैं आखिर क्या करूं जो मेरा जीवन इस प्रकार से बाहर हो जाए। मेरा नरक भरा जीवन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं मेहनत बहुत करता हूं। आज मेरे साथ कुछ भी उपस्थित और अवेलेबल नहीं है। यही मेरी एक सबसे बड़ी कमी है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी काली माता पर पूर्ण विश्वास है और सब चीज श्रद्धा निष्ठा है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिख दीजिए, और लिख दीजिए कि मेरी काली माता जी ने आज मेरे जीवन के बारे में जिस प्रकार से मुझे बताया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आज मेरे द्वारा पर आई है। मुझे इतना खुशी है कि मैं अपनी खुशी को कैसे बयां कर सकता हूँ।
मैं अपनी काली माता का स्वागत कर रहा हूँ। जिस प्रकार से मेरे पास सुविधाएं हैं, मैं उसी प्रकार से अपनी काली माता का स्वागत कर रहा हूँ। परंतु मेरी काली माता इतनी दयालु है कि वह नाराज नहीं होगी और वह खुशी खुशी मेरे द्वारा पर आके अच्छे से चली जाएंगे। मुझे आशीर्वाद देकर के मैं यही कामना करता हूँ कि मेरी माता सदैव इसी प्रकार से कभी कभी जब समय मिल जाए, वक्त जाए, तो मेरे दरबार मेरे घर आ जाया करें और मुझे आशीर्वाद देकर के चली जाया करें। मैं जहाँ तक होता हूँ, मैं वहाँ तक अपनी माता के दरबार में जाता हूँ। जहाँ मुझे दिखाई देता है माता का दरबार में, वहाँ पर अवश्य जाता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना, चाहे जितनी देरी हो जाए। इसी प्रकार की मैं सोच को आगे लेकर के बढ़ता रहता हूँ। परंतु आज मुझे इतना गर्व हो रहा है कि मेरी माता ने मेरी विनती सुन ली, मेरी पुकार सुन ली और मेरी पुकार सुनकर के मेरे पास आ गए हैं, क्योंकि इतने दिनों से मैं पुकार लग रहा था, इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा था, इतने दिनों से मैं मनोकामनाएं रखी थी, परंतु अभी तक नहीं पूर्ण हुई थी। आज मेरे सामने सब कुछ खुल के एकदम से आ गया है। मैं बहुत ज्यादा अचंभित हो गया हूं, मैं बहुत ज्यादा शौक में हो गया हूं, क्योंकि अचानक में जब भी कोई चीज आ जाती है तो उसमें आदमी सोचने लगता है और सोचता यह है कि अरे यह कैसे हो सकता है, परंतु जो हो रहा है वह उचित ही हो रहा है। अब मैं आगे का जो भी प्रक्रिया है मैं बड़ी ही सफलता से कर लूंगा, क्योंकि मेरी माता का आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहा तो मैं एक दिन अच्छा व्यक्ति बन करके दिखाऊंगा। जहां तने भी सारे बुरे कर्म हैं उनको मैं बंद कर दूंगा, वे सारे समाप्त कर दूंगा। लाइफ में जो चीजें आपकी सही नहीं हो रही थी, बहुत लंबे टाइम से किसी तरह के बहुत ज्यादा ऐसे चीजों में आप अटके पड़े थे जहां से आपको बहुत ज्यादा घुटन हो रही थी, तो वो चीजें ना डेफिनेटली आपकी लाइफ से खत्म की जाएगी, रिमूव करी जाएगी और आप बहुत ही अच्छी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर ये चीजें दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव लाइफ आने वाली है, बहुत पॉजिटिव लाइफ आप एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। तो यह चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। कोई बच में एक्चुअल में यहाँ पर देखा कोई क्रेविंग कर रहा है आपके लिए, किसी को बहुत ज्यादा ना क्रेविंग हो रही है, कोई बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है, ठीक है, वह आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, किसी तरह का उन्हें बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, ठीक है। तो हो सकता है किसी चीज को लेकर वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो क्या ना हो, कोई है ऐसा, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है, नाउ हेड्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लीव एंड पीसफुली लाइव, नाउ हेड्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लीव पीसफुली लाइफ, पीसफुली यहाँ पर दिख रहा है, ओ वाओ, नाउ हेड्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लीव पीसफुली, ठीक है। तो हेड्स और एनिमी को ना आपकी लाइफ से आउट किया जा रहा है, मेन कारण यही है, वह आपके सामने रहने की, अब उनको आपके सामने रहने दिया जाएगा तो वो आपके सामने से, आपके लाइफ से, ठीक है, आपके बैकग्राउंड से, आपके अराउंड से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा हेट फैलाने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें आउट किया जा रहा है आपकी लाइफ से, उन्हें आपके लाइफ से उखाड़ कर फेंका जा रहा है, ठीक है। वह आपके लाइफ में रहने से, आपके आभा मंडल से चिपक कर रहने के लायक नहीं है, ठीक है, आपके आसपास रहने के ये इंसान लायक नहीं है, तो इस इंसान को आपके लाइफ से उखाड़ कर फेंका जा रहा है, मतलब इन्हें दूर किया जा रहा है और आप बहुत ज्यादा पीसफुली लाइफ को एंजॉय करने वाले, ठीक है, लीव पीसफुली यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिव लाइफ आपकी लाइफ में आने वाली है। तो अगर कोई ऐसे इंसान है ना जो स्टक बहुत बहुत ज्यादा आपको फील कराती है, नेगेटिव फील कराते हैं, बहुत ज्यादा आपको बदर फील होता है इंसान के पास रहने से, तो ऐसे कोई इंसान आपको ना, मतलब आपकी लाइफ से जाने वाला है या ऑलरेडी वो जा चुके हैं। यहाँ पर डिवाइन आपको ना कह रहे हैं कि लीव पीसफुली, आप बहुत ज्यादा ना अपनी पीसफुल लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं,
ठीक है, तो ऐसे लोगों को जाना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ से। यू आर सीइंग साइन एंड सिंबल, यू आर सीइंग साइन एंड सिंबल। मैंने क्या कहा था, आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन मिलेंगे, तो किसी को बहुत ज्यादा मिल भी रहे हैं या आप उस पर ध्यान अभी नहीं दे रहे हो। आपको बहुत ज्यादा नाल और साइन मिल रहे हैं और आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ओल्स दिखेंगे। ठीक है, इस वाइट इस ईगल्स बटरफ्लाइज, ठीक है, ऐसे कुछ साइन मिलेंगे। एंजल्स नंबर, छोटे छोटे फ्लावर्स आपको दिखेंगे। 4 4 4 आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। 8 8 8 बहुत ज्यादा दिखेगा। तो ये एंजल नंबर आपको यह बताने वाले हैं, जो साइन आपको पॉजिटिव मिलेंगे कि आपकी लाइफ ना मतलब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से चेंज होने वाली है और आप बहुत ज्यादा ना पीसफुल लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं, हैप्पी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आएगी। ठीक है, आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आएगी। आप बहुत ज्यादा अच्छे फैमिली लाइफ को एंजॉय करने वाली है। यह चीज यहाँ पर दिख रहा है और बहुत ज्यादा हाईलाइट होकर दिख रहा है। तो इसके वजह से ना यही कारण होगा कि आपको बहुत ज्यादा मतलब साइन दिखेंगे, सिंबल दिखेंगे डिवाइन की ओर से। ठीक है, ओके, और देख लेते हैं डिवाइन आपको और क्या क्या बताना चाहते हैं, इस वक्त क्या क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, यह वाला आ गया, वाचिंग यू, एक और आया था ना, आई वच यू सीक्रेट। उसके बाद फिर से यह आया है वाचिंग यू। तो एक्चुअल में ना कोई बहुत ज्यादा आपको ना स्टॉक कर रहे। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। ये कोई है स्पेसिफिक पर्सन, कुछ होगा आपके साथ इनका रिश्ता। ठीक है, अभी हो सकता है आप दोनों टच में ना हो करंट एनर्जी में। अगर मैं आपकी करंट एनर्जी अभी देख रही हूँ तो हो सकता है आप इनसे बात ना कर रहे। किसी तरह का एक होता है ना इंसान, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या कुछ नोक झोंक हो जाती है। तो कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज्यादा ना वज कर रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा सीक्रेट वज कर रहे, वह आप ही को देख रहे, आपकी हर एक एक्टिविटीज पर ना इस इंसान ने नजर बना कर रखा है। यह इंसान बस आप ही को देख रहे हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय में तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी तुम गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम मिला हुआ वह चीज है जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उससे किसी का तुम भला ही करना, लेकिन किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। अगर ऐसा कार्य करोगे तो वह वरदान तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से फलेगा, हृदय से ही नहीं, कोई कार्य को करने से भी। और तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा, जो हर मुसीबत से कैसे निकलना है वह सोच पाओगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, ऐसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने के समान उनसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर पाता है। कमजोर व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा, उसे तो खुद सहायता की जरूरत होती है। इसीलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना, इस बात का स्वतः ख्याल रखना। कल संध्याकाल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे, उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत मन करके बैठना और सोचना कि संसार में तुमसे तुम्हें सबसे बड़ आप क्या लगता है, कौन सी ऐसी मंजिल है जो सबसे बड़ी है। वैसे ही कोई भी उपहार तुम मुझसे मांग लेना उस समय जब तुम्हारे मन की शक्ति बहुत ज्यादा बड़ी हुई होगी और जिस कार्य पर तुम्हें अंदर से यह विश्वास हो कि हाँ, वह मंजिल तुम्हारे लिए यही बनी है या वह खुशी तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तो मेरे बच्चे, यह मेरा तुमसे वादा है और मेरा तुम्हारे लिए वरदान भी है। जिस समय तुम्हें तुम्हारे हृदय से ऐसे ही आवाज आने लगेगी कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधिकारी हो, तुम्हें
यह चीज मिलनी ही चाहिए, तब तुम्हारे लिए मैं यह तुम्हारे जीवन में सत्य करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन जीवन में तुम्हारी की गई कुछ ऐसी गलतियां जिनको तुम्हें भुगतना पड़ता है, और उस समय मैं मजबूर हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे प्रकृति का और संसार में हर देवी देवता का यही नियम है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वह अच्छा हो या बुरा, उसमें चाहकर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बचा नहीं सकती। अगर कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा, और मेरा वरदान तभी तुम्हारे जीवन में सफल होता है। अच्छा करना तो दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन खुद अच्छा कोई नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही करना प्रारंभ करो, तब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा, क्योंकि जैसा तुम दूसरों को देते हो वैसा खुद बखुदा तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल फको, नहीं तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे तो तुम्हें उसे अपने जीवन से निकाल अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे लिए जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम्हें दुश्मन के बारे में ताना हो तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जाना जरूरी है। वही मैं तुम्हें आज तक कराऊंगा का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी। बस तुम ध्यान से सभी बातों को सुनना और समझना, निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंतर मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है, और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। लेकिन तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा। वह तुम्हारा ही आलस्य है, जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता। इसलिए तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ भी प्राप्त कुछ समय के लिए नहीं होता है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। यह सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो ज्यादा सोचता है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता, इसलिए अपने शरीर को आलस्य से त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे। लेकिन मेरे बच्चे, निश्चित ही इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम यह प्रारंभ करोगे तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है। जो लोग भी यह सपने देखते हैं कि वह तुम्हें झुका देंगे, उनके सपने देखने लायक ही नहीं छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तुम्हारा सर अगर मेरे सामने झुका है तो वह सर मैं कहीं और कभी नहीं झुकने दूंगी। और जो लोग भी तुम्हारे खिलाफ यह घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं, वह खुद तुमसे सबके सामने माफी मांगेंगे। शर्मिंदगी से इतना झुक जाएगा उनका सर कि वह कभी नजरें उठाकर तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में बनना चाहते हो, उन सब चीजों को पाने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे दिमाग में ही वह शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकती है, बस तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन में विचार करना, जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, जिस दिन तुम सुबह उठकर खुश रहते हो, वह पूरे दिन कितनी मेहनत करते हो
खुशी खुशी, और उस दिन में तुम्हें कितनी सफलता मिल जाती है, सिर्फ एक दिन में ही तुम्हें इतनी खुशियां मिल जाती है। अगर तुम हर रोज उठकर इतने ही सकारात्मकता के साथ अपना दिन शुरू करो तुम्हारे जीवन में, तो दुख रहेगा ही नहीं। अगर तुम सबसे पहले सुबह उठते ही सिर्फ बेकार बातों के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं लोगों के बारे में विचार कर रहे हो कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मेरे बच्चे वैसा नहीं होगा। तुम पूरे दिन उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रह जाओगे और पूरे दिन विचलित रहोगे। इसलिए सुबह सुबह उठकर उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, किसी के भी बारे में सोचना छोड़ दो, अपने अतीत के बारे में सोचना छोड़ दो और सिर्फ अपने बारे में सोचो। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे। तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है मेरे बच्चे। इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा मेरे बच्चे। एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से भरे मेरे बच्चे। मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। अब तुम्हें यह देखना होगा कि मैं किस रूप में तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। तुम में मुझे पहचान पाते हो या नहीं, पहचाने के लिए बस इतना याद रखना कि तुम अपने हृदय से मुझे पहचान की कोशिश करोगे तो मेरे बच्चे तुम समझ जाओगे कि मैं ही हूँ और तुमसे मिलने आई रूप चाहे कुछ भी हो, परंतु तुम्हारा मुझसे प्रेम तो सच्चा है। व्यक्ति हो या बच्चे, मुझसे सबको सच्चा प्रेम है मेरे बच्चे। तुम्हारी सभी परेशानियों को पहचानती हूँ, जानती हूँ कि तुम किस द्वार से गुजर रही हो मेरे बच्चे। भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ और सदैव तुम्हें देख रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। आपको अपने अवशेषों को बहाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पुराने सु और आशा और अनुग्रह के रंगों से रंगे संभावनाओं से भरे एक दिन में कदम रखें, जब आप मेरे द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता को गले लगाते हैं। तो इसे INSP आपको अपने सपनों की दिशा में साहस पूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस स्वतंत्रता का उपयोग न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें, बल्कि साथ ही दूसरों को ऊपर उठाने के लिए। आपका परिवर्तन उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है जो अब भी अंधेरे में चल रहे हैं, जिससे उन्हें पता चले कि वे भी मेरी उपस्थिति में शांति और आनंद पा सकते हैं। क्योंकि आपको आशीर्वाद दिया गया है, इसलिए आपको आशा की रोशनी फैलाने वाले दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने के लिए बुलाया गया है और प्यार की गर्माहट आप जहां भी जाते हैं। इसके अलावा यह स्वतंत्रता आपके दिन के शांत क्षणों में मेरे साथ गहरे संवाद का निमंत्रण है। मेरे चेहरे की तलाश करें, क्षमे मेरी आवाज सुने। यह इन अंतरंग मुठभेड़ों में है कि मेरे प्यार के बारे में आपकी समझ गहरी होती है और आपका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। जैसे जैसे आप मेरे साथ अपने रिश्ते में बढ़ते हैं, मेरी उपस्थिति से आने वाली गहन शांति और खुशी आपको बदलती रहेगी, जिससे आप दुनिया में मेरी कृपा का सच्चा प्रतिबिंब बन जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, हर नए दिन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, यह जानते हुए कि आप अकृत और सशक्त हैं। जिस स्वतंत्र का आप अब आनंद ले रहे हैं, वह सिर्फ उस चीज की शुरुआत है जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। इसमें चले, इसे साझा करें और इसे अपने जीवन को मेरे अनंत प्रेम और शक्ति के प्रमाण में आकार दें। हर सुबह अपने साथ एक ताजगी लेकर आती है आपके जीवन की यात्रा के लिए कैनवास। परिवर्तन की गहराई को प्रदर्शित करने का एक नया जो मेरी आत्मा ने आपके भीतर पैदा की है। यह स्वतंत्रता जो आप अनुभव करते हैं, वह केवल पिछले संघर्षों से राहत नहीं है, बल्कि बड़े सपने देखने और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने के लिए महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने का एक सशक्तिकरण है। एक प्यार जो गहरा और सर्वग्राही है। इस स्वतंत्रता को पूरी तरह से अपनाएं, जिससे यह न केवल आपके कार्यों को बल्कि आपके विचारों और भावनाओं को भी मुक्त कर सके। जैसे जैसे आप अपने दिन में आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि यह सशक्तिकरण साझा करके लिए बनाया गया है। यह सिर्फ
आपके लाभ के लिए नहीं है बल्कि आपके लिए भी है। दूसरों के उत्थान के साथ साथ मेरी कृपा से आपके जीवन में बदलाव का मतलब दूसरों के लिए प्रकाश, एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण बनना है जिसे आपके शब्दों, आपके कार्यों और आपकी उपस्थिति के माध्यम से मेरे प्यार की वास्तविकता को देखने की सख्त जरूरत है। आप एक टुकड़ा ला सकते हैं रोजमर्रा की बातचीत में। दिव्यता अन्य क्षणों को विश्वास और ताकत की असाधारण गवाही में बदल देती है। इसके अलावा इस स्वतंत्रता को अपने अस्तित्व को आकार देने दे, अपने नवीनीकरण के ज्ञान को अपने निर्णयों और इंटरेक्शन को ढालने दे। आप वह नहीं है जो आप एक बार थे। आप मेरे द्वारा बनाए गए नए व्यक्ति हैं। प्रेम और शक्ति सत्य में रहते हैं और यह हर चुनौती और निर्णय में आपका मार्गदर्शन करते हैं। आपका जीवन मेरी आत्मा की परिपूर्णता में रहता है, न केवल आपको पूरा करेगा बल्कि दूसरों को भी उसी परिवर्तन और नवीनीकरण की तलाश में आकर्षित कर इसलिए स्वतंत्रता में आत्मविश्वास से चले और आपको जो सशक्तिकरण प्राप्त हुआ है इस उपहार को खुलकर साझा करें, रूपांतरित होकर जिए और हर दिन को उस अनंत प्रेम और शक्ति का प्रतिबिंब बनने दे जो आपको बनाए रखता है। ऐसा करने पर आपका जीवन वास्तव में हर दिन दुनिया में मेरी उपस्थिति और अनुग्रह का एक उदाहरण बन जाएगा। यह एक कैनवास है जो अनुग्रह के व्यापक स्ट्रोक के साथ चित्रित करने का अवसर है और मैंने आपको जो स्वतंत्रता दी है उससे प्यार करता हूँ। यह सिर्फ अतीत की बाधाओं से मुक्ति नहीं है बल्कि संभावना और उद्देश्य से समृद्ध भविष्य को आकार देने का निमंत्रण है। इस स्वतंत्रता का उपयोग गहराई से जानने के लिए करें, आपके लिए, अपने समुदाय के साथ जुड़ने और संबंधों को बढ़ावा देने की मेरी इच्छा के पहलू जो मेरे दिल और करुणा को प्रतिबिंबित करते हैं। जब आप इस स्वतंत्रता को अपनाते हैं तो याद रखें कि यह एक उपहार और एक जिम्मेदारी दोनों है। यह एक नियम है जिस पर आप न केवल एक जीवन का निर्माण कर सकते हैं, आपकी जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन दूसरों की जरूरतों को भी पूरा करता है। मेरी आत्मा से प्रेरित आपके कार्य वातावरण को बदल सकते हैं, टूटे हुए रिश्तों को सुधार सकते हैं और उन लोगों के दिलों में आशा जगा सकते हैं जो खोए हुए या भूले हुए महसूस करते हैं। आपके उदाहरण के माध्यम से दूसरों को दिव्य प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति देखने दे। इसके अलावा काम पर यह स्वतंत्रता एक मार्गदर्शक प्रकाश है जो पथों को रोशन करती है, जो एक बार छाया में छिपे हुए थे। आत्मविश्वास और विश्वास के साथ आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम से आप जीवन की पूर्णता के करीब आ गए हैं। मैं आपके लिए इरादा रखता हूँ, एक ऐसा जीवन जहाँ हर पल अर्थ से भरा हुआ है। हर बातचीत मंत्रालय के लिए एक अवसर है और हर चुनौती आपके विश्वास की ताकत को प्रदर्शित करने का एक मौका है कि किरण के रूप में साहस पूर्वक चले और मेरे अंतहीन प्यार और शक्ति का अवतार दुनिया को पूर्ण स्वतंत्रता में जिए गए जीवन की सुंदरता दिखाए। मेरा मार्गदर्शन मेरे शब्दों को केवल विचारों के रूप में नहीं बल्कि आपके दैनिक जीवन के आवश्यक घटकों और आपके अस्तित्व के मूल के रूप में स्वीकार करता है। उन्हें आपके कार्यों और विकल्पों को निर्देश करने देता है जो आपके विश्वास का जीवित प्रमाण बन जाता है। इन सच्चा को रिकॉर्ड करता है, उन्हें आपके दिल के पास रखता है और उन्हें प्रकाशमान होने देता है आशा और स्पष्टता की किरण के रूप में। आपके अंधेरे क्षण हर रात जब आप आराम के लिए तैयार होते हैं तो गहराई से मेरा नाम खुसखुसाना और अनिश्चितता का सामना करते हैं, तो यह शब्द आपकी ढाल और आपका सबसे बड़ा आराम दोनों बन सकते हैं। इन सच्चा को पके आपके दिल के करीब वे केवल वाक्यांश या निष्क्रिय विचार नहीं है बल्कि मेरे वादे का सार और आपके जीवन में उपस्थिति है। उन्हें संदेह और भय से बचाने के लिए उपयोग करें जो उन्हें आपकी आत्मा को मजबूत करने और आपकी शांति की रक्षा करने की अनुमति देता है। जैसे ढाल विक्षेपित करती है, तीर इन शब्दों को आपके सामने आने वाले नकारात्मक प्रभावों और निराशा को दूर करने देते हैं। इसके अलावा अकेलेपन या संघर्ष के क्षणों में इन शब्दों में आराम पाते हैं। याद रखें कि वे
आपके प्रति मेरे अटूट प्यार और प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। ठंडी रात में नरम कंबल की तरह उन्हें जाने दे, आपको गर्म जोशी और सुरक्षा से आच्छादित करते हैं। वे एक अनुस्मारक है कि आप कभी अकेले नहीं हैं, कि मेरी उपस्थिति समर्थन और आश्वासन का एक निरंतर स्रोत है, जो किसी भी चिंता को शांत करने और उन्हें पता चल जाएगा कि मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। आप एक समुदाय के प्रमुख बन जाएंगे और सहायता करेंगे। कई लोग इस पर विश्वास करते हैं और इसके लिए खुद को तैयार करते हैं कि यह पूरा हो जाएगा। डरो मत, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आपको प्रचुरता मिलेगी। विवेक के साथ इसकी रक्षा करें और विनम्रता के साथ इसे बढ़ाएं। जब आप अपने घुटनों को मोड़ते हैं और प्रार्थना करने के लिए तैयार होते हैं, तो उन सभी आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दें जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग अभी तक नहीं आए हैं, वे भी खुशी और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपकी प्रार्थना शक्तिशाली है और मेरे दिव्य सिंहासन के सामने सुना है। आपके होठ हर से निकलने वाले शब्द तलवार की तरह है, जो निराशा, संदेह, उदासी, अवसाद के साथ साथ हार और नकारात्मकता के विचारों को भी नष्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको चाहता हूँ कृतज्ञता में अपनी आवाज उठाने के लिए अपनी प्रशंसा प्रस्तुत करें। आप एक आध्यात्मिक लड़ाई में लगे हुए हैं और मैं यहाँ आपको यह बताने के लिए हूँ कि नकारात्मक भावनाएं आपके घर से कभी वापस नहीं लौटने के लिए जा रही हैं। आप शांति की एक सुखद आभा महसूस करेंगे जो आपके घर को चारों ओर से घेरे हुए हैं। अपने दरवाजे खोले और खिड़कियां बिना किसी डर के, बिना किसी नुकसान के अपना रास्ता खोज लेंगी। मेरे स्वर्ग दूत आपके परिवार को घेर लेंगे, किसी भी आध्यात्मिक हमले से बचाव के लिए तैयार है। इस सच्चाई को अपने दिल की गहराई से समझे। आप संयोग की उपज नहीं है। मैंने आपको चुना और आपके जीवन की कहानी पहले भी कड़ी थी। ब्रह्मांड की रचना आपके जन्म से पहले मैंने आपको असीम प्रेम से देखा था। मैंने आपको अटूट शक्ति और लचीलेपन का आशीर्वाद देने का निर्णय लिया था। यह मेरी इच्छा थी कि जीवन के तूफान और दूसरों की अस्वीकृति आपको एक चैंपियन के रूप में आकार दे। आपकी पीड़ा ने आपको मजबूत बनाया है। जब तक आपको एहसास होता है कि मैं आपको शांति देने और आपके भीतर उद्देश्य की भावना जगाने के लिए यह शब्द बोलता हूँ, अब समय आ गया कि शिकायतों और भ्रम को दूर किया जाए। जो लोग मेरे अस्तित्व पर संदेह करते हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। उनके तरीकों की नकल ना करें और उन पर भरोसा ना करें। समर्थन या खुशी के लिए यदि आप ऐसे दोस्तों की तलाश करते हैं जो हर आपका उत्थान करते हैं, तो जान ले कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपके लिए यहाँ है। आपको मेरी उपस्थिति में और कुछ नहीं चाहिए। यदि आप मेरी पूर्ति की इच्छा रखते हैं, तो मेरी उपस्थिति में आपके पास विजय के लिए आवश्यक सभी चीजें हैं। आपके जीवन और आपके परिवारों में वादे मेरे शब्दों पर अपना भरोसा रखें। वे अचूक इंसान नहीं हैं जो आपको निराश कर सकते हैं। आज एक विशेष दिन है जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। यह विश्वास करते हुए अपने लक्ष्यों की ओर पाठ्यक्रम बदलने का समय है कि आप एक अलौकिक दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। आपके सपने आकार ले रहे हैं। अब समय आ गया है। मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपकी जीत का मौसम आ गया है। अपना हाथ बढ़ाएं। आपको खुश रहने का अधिकार है और मैं आपको आशीर्वाद देने की इच्छा रखता हूँ। मैं आपको साहस और सम्मान के साथ घेरूं और आपको ऊपर उठाकर आशीर्वाद दूंगा उन लोगों के सामने जिन्होंने कभी तुम्हें नम्र किया था। मैं स्वर्ग के द्वार और खिड़कियां खोलूंगा जिससे तुम प्रचुर मात्रा में समृद्ध हो सको। यह शब्द तुम्हारी आत्मा को तरोताजा कर देंगे। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय में जीवन फूंक देती है। वह कभी सुधर नहीं सकते हैं, तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें
दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास ही जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में और जो भी समस्याएं आएंगी उन समस्याओं का समाधान अवश्य माँ काली करेंगे, क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे पास है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं तुम्हें कल अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले माँ काली हर हर महादेव जी, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी वाशी टाइप करें।